कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से पिद्दी पहलवान और लखनऊ के ठग। तो ये भी एक तरह से कॉमेडी कॉमिक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग भी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो हमारी कॉमिक का नाम है पिद्दी पहलवान और लखनऊ के ठग, जिसके संपादक हैं मनीष चंद्र गुप्त, कथानक है शशि प्रभा, चित्रांकन है अजय शंकर भारद्वाज। तो भाई कुछ इनकी स्टोरी यूं है कि पिद्दी पहलवान गांव कीरतपुर के नामी पहलवान थे। बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा, कुछ को ताकत से तो कुछ को अक्ल से, कुछ को घुमाकर आकाश में ऐसा उछाला कि आज तक उनका पता नहीं। फिर चल पड़े लंगर घुमाने देश की यात्रा पर कि अगर किसी में दमखम है तो आए और अखाड़े में। साथ में उनके दो चेले लटकन और फुदकन थे। लटकन बचपन में बहुत शैतान था। उसकी माँ उसके दोनों हाथ बांधकर अक्सर उसे खूंटी से लटका दिया करती थी। सो बाहें बेहद लंबी हो चुकी थी। पंजे इतने मजबूत हो गए थे कि उसे उनमें जकड़ता पलक झपकते ही चूर हो जाता था। फुदकन को फुदकने की आदत थी। वह फुदकता तो ऊंची ऊंची दीवार पर नदी नाले पार कर जाता था। देश भ्रमण के उद्देश्य से अपनी खटारा गाड़ी पर पिद्दी पहलवान दोनों चले। एक दिन निकल पड़े कीरतपुर से और फिर अपने पहले पड़ाव पहुंचे लखनऊ। तो देखते हैं वहां हुआ क्या। यहाँ कहता है कि लो गुरुजी, लखनऊ आ गया। सुनते हैं यहाँ बड़े बड़े पहलवान रहते हैं। लखनऊ शहर बाद में देख लेंगे, पहले किसी सराय में चलो, भूख लगी है। बस यहीं गाड़ी रोको, यहीं ठहरेंगे। कमरा एक, पलंग किराया 2 रुपया, 8 आने फ्री आदमी, खाना गाड़ी किराया 4 आने, और वो भी रोज। हैं 5.25 रुपया, लूट मची है क्या? पलंग कितना लंबा चौड़ा है? 3 नद उस पर सो जाएंगे ना। यह आप जाने, सो सको तो सो जाना, हर दिन का पैसा पेशगी लूंगा। ठीक है, लो 2 दिन का पैसा, पहले खाना दो, भूख लगी है। और लाओ, जल्दी लाओ, सारी रोटियां लाओ। हो भगवान, कितना खाएंगे। थोड़ी देर बाद, मालिक सराय का सारा आटा खत्म हो गया है। अब मांग रहे हैं और मांग रहे हैं। हे भगवान, चलो उन्हें भगा दें, वरना 2 दिन में हमारा दिवाला निकल जाएगा। मगर ले भगा हमें और भगाएगा, ये ले। ओहो, पिटाई कर दी। सराय का मालिक भागकर लखनऊ के सबसे बड़े पहलवान जग्गू के पास पहुंचा। बचाओ पहलवान साहब, सराय में 3 गुंडे घुस आए हैं, मार मार कर बुरी गत बना दी हमारी। गुंडे? उनकी हिम्मत कैसी हुई, चलो देखता हूँ। और उधर सारा मैदान साफ है, आओ थोड़ी देर सो लें। पलंग काफी बड़ा है, इस पर सभी सो जाएंगे। हाँ आओ। तभी ओह बाप रे, थत तेरे की, ओफ, चारपाई टूट गई। इतने कमजोर पलंग का हम पहलवान के कमरे में क्या काम, इसे बाहर फेंको। और बाहर फेंक दिया। अरे ये क्या, बचो बचो। लगता है वो अभी तक तोड़ फोड़ में लगे हैं। भगवान कसम, इनकी पाय से उसके सर तोड़ दूंगा और टांगे भी। और तभी देखो सबके होश उड़ गए। एक हटमलो, 5 मिनट में सारे नुकसान की भरपाई करके बाहर निकलो, वरना। जग्गू पहलवान कुछ आगे बोलता कि लटकन ने बाह बढ़ाई और उससे पाय छीन लिया और फुदकन फुदका उसके सर पर बैठ गया। ये देख सराय का मालिक तो डर कर भाग गया। और मारो, बस बस मेरे आका, मैं हार गया। ओह, वो पहलवान भी हार मान गया। खैरियत चाहते हो तो लखनऊ के सारे पहलवानों के कहो कि जब तक हम यहाँ हैं हमारी खातिर करें। हाँ जरूर। और उस दिन से बाद पिद्दी पहलवान सराय में बेताज बादशाह बन गया। गुरुजी, सुक्कन पहलवान ने बादाम की ठंडाई भेजी है, कल्लू पहलवान ने पिस्ते का हलवा भेजा है, कमरे में रखवा दो। वाह, ठाट आ गए। नगर सराय का मालिक इनसे बड़ा दुखी था। मालिक, अब हम इस तनख्वाह पर काम नहीं कर सकते, अब कोई भी हमें बख्शीश नहीं देता। घबराओ नहीं, जल्दी ही कुछ करूँगा। और दूसरे दिन, जग्गू साहब, मेरा तो कूड़ा हो गया, जब से आपने हार मानी है पिद्दी मेरी मौत बन गया है। 1 हफ्ते और ठहर गया तो। घबराओ मत रे, आज ही बंदोबस्त करता हूँ। और शाम को, सरकार ने बनारस का ज्योतिष मुकुंद नाथ हूँ,
आपकी चर्चा सुनकर आया हूँ। आपके भाग्य में बहुत यश है, मगर मगर क्या? जो कुछ कहना है साफ कहो। आपके राहु केतु प्रबल हैं, ऊपर से शनि की कुदृष्टि। कोई गीले सूखे भोजन में विष देने की कोशिश करेगा, सावधान रहिएगा। ज्योतिष जी ने बादाम का हलवा कुत्ते को खिलाया। हे भगवान, ये तो सचमुच मर गया। उफ, फेंको ये सारा सामान। खबरदार, सराय का खाना भी आज से बंद। ओह वाह। कुछ देर बाद, मालिक खाना तैयार है, फेंक दो उसे। आज से यहाँ का खाना नहीं खाएंगे हम। चलो, कुछ तो इन्हें तसल्ली मिली। जग्गू का घर। क्या तो भी पाठ मारा पहलवान साहब, आप भी सारे नकलों में खाना नहीं खाएंगे। और रात को भूख लगी है गुरुजी, अंतड़ियाँ कुलबुला रही हैं। मेरा भी बुरा हाल है, मैं कुछ खाने का तलाशता हूँ। रसोई किधर है? सीधे हाथ को शायद तीसरा कमरा है। रसोई के धोखे में पिद्दी पहलवान जागूसा किसी बनारसी लाला के कमरे में। रसोईया गहरी नींद में सो रहा है। अलमारी की चाबियों के बदले उसके हाथ में लाला जी की लंबी मूछें आ गईं और खींची तू आई। ये क्या? भूत भूत, बचाओ, भागो। जान बचाकर भागते पिद्दी पहलवान सराय के रसोई घर में जा घुसे और तभी छपाक, अरे बाप रे, और वहां से उठे। लो भाई, आटा उनके ऊपर गिर गया। क्या मुसीबत है ये। किसी के हाथ पड़ने से पहले ही भाग जाना चाहिए। अरे यह क्या? भोपू, आइडिया। भोपू को लेकर सराय के बाहर मैदान में जा पहुंचा, एक पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर। वाह क्या आइडिया है। और बोला, सुनो सुनो, इस सराय में रहने वालों सुनो, मैं तेलिया मसान कुछ कहना चाहता हूँ। सुनो, पिद्दी पहलवान मेरा गुरु है। अगर तुम में से किसी ने उसका बुरा चाहा तो गर्दन मरोड़ दूंगा। सुनते हो या नहीं? सब खम्बक धोखे में आ गए। कहते हैं सुनते हैं तेलिया मसान जी, सुनते हैं। लो भाई, सब कम्बक धोखे में मानते, शराफत से कोई बात ही नहीं मानता। उस दिन के बाद से माई बाप, हुजूरे लखनऊ आका, ठीक है ओ, सब तो पिद्दी पहलवान की सेवा में लग गए। एक दिन पिद्दी पहलवान से मिलने एक बुढ़िया सराय में आई। गुरुजी, मेरा इकलौता बेटा छपरासी के जमींदार के यहाँ नौकर था, गर्मियों में घर आता था। इस बार नहीं आया। मैं मिलने गई तो मिलने नहीं दिया, गुंडों से पिटवा कर भगा दिया। मेरी मदद करो। यह बात, मैं कल ही जाकर तेरे बेटे को लाऊंगा, वादा। इधर सुना है जग्गू उस्ताद कि पिद्दी पहलवान कल छपरासी जाएगा। माँ का अच्छा है। कल अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। हा। और अगले दिन, कहाँ जा रहे हो बेटा? छपरासी। मैं बूढ़ा आदमी हूँ मालिक, छपरासी तक पहुँचा दोगे तो दुआ दू करूँगा। ठीक है, बैठ जाओ गाड़ी पर। और कुछ समय बाद छपरासी आ गया। गुरुजी, छपरासी आ गई बाबा, जहाँ जाना है जाओ। कहाँ जाऊँ? अरे अपनी गाड़ी छोड़कर कहाँ जाऊँ? बूढ़ा शोर मचाने लगा। देखो देखो, मैंने इन पर तरस खाकर गाड़ी पर क्या बिठाया, अब ये मुझे ही नीचे उतार रहे हैं, कह रहे हैं। ओह, बूढ़े का शोर सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई। गाड़ी इस बूढ़े की है, गाड़ी मेरी है, गाड़ी इस बूढ़े की है। इन्हें जमींदार के पास ले चलो, वही न्याय होगा। जमींदार के यहाँ जाने पर, चुप रहो तुम, 3 आदमी कहते हो गाड़ी तुम्हारी है और ये 300 आदमी कहते हैं गाड़ी बुड्ढे की है, इसीलिए फैसला हुआ कि गाड़ी बुड्ढे की है। आज सजा के तौर पर तुम तीनों 1 हफ्ते तक मेरा खेत जोतोगे। ओह, फंस गए। पिद्दी पहलवान पूरे गांव से तो लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए अजीब मुसीबत में फंस गए। ये पूरे गांव का ठग है, यानी कि ये पूरा गांव ही ठग है। तभी वहां जमींदार अपने बेटे के साथ पहुंचा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना दुलिया तुम हमारा खाना लाओ। अभी लाया मालिक। काश यह अकेला होता तो अभी बतला देता। जमींदार कुछ आगे निकल गया। तभी, तुम छोटे जमींदार हो ना, आओ तुम्हें तालाब में ले लाए। हाँ चलो। हो, बच्चे को पकड़ लिया। तभी, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? बचाओ बचाओ, छोड़ो उसे। हम इसे नहला रहे हैं, पास मत आना वरना इसे तालाब में छोड़ देंगे। ओह हे भगवान, उसे छोड़ दो, मुझ पर दया करो, जो चाहिए ले लो। हाँ हुई ना बात। तुरंत हमारी गाड़ी लौटाओ, लखनऊ वाली बुढ़िया का बेटा वापस करो।
2,000 रुपए का जुर्माना अदा करो। ओह, उल्टा ठग। जमींदार के वादे के अनुसार उसके द्वारा मांगा गया सब वापस कर दिया गया। गुरुजी, पूरा का पूरा छपरासी ठगों का गांव है और जमींदार ठगों का मुखिया है। जो वहां जाता है सही सलामत नहीं आता। कुछ भी हो, गुरुजी ने अक्ल के धोबी पाठ से सब कुछ चित्त कर दिया। अरे, हमारे गुरुजी का क्या कहना। चल, पैर दबा पैर। हा हा हा। लखनऊ आने पर सारे शहर में पिद्दी पहलवान के इस कारनामे की चर्चा फैल गई। अरे जग्गू उस्ताद, बहुत बुरा हुआ, पिद्दी पहलवान ने पूरे छपरासी की नाक काट ली। घबराओ मत, मैं इस पिद्दी का शोरबा बना कर रहूंगा। और अगले दिन, गुरुजी, मुझे बर्बाद होने से बचाइए, मैं लुट गया, किसी ठग ने मुझे 30,000 का चूना लगा दिया। हैं? पूरी बात बताओ। मैं धर्मपत हूँ, मेरी जेवरात की दुकान है। कल मेरी दुकान पर नवाबी शान बान के साथ एक खूबसूरत जोड़ा आया। सेठ जी, हीरे की कुछ कीमती जेवरात दिखाइए। महंगे से महंगे हीरे जड़े हों। हाँ, एकदम अनूठे। बैठिए, एक एक चीज अनमोल होगी। कितनी खूबसूरत हैं, कीमत क्या है? ये सभी पैक कर दो, कुल 3,000। ओह, आपका माल 27 नग, कीमत कुल 25,000। 25,000? मगर बेगम, तुम कितना रुपया है तुम्हारे पास? 35,000 होगा। 1 लाख तो घर पर ही छोड़ आए थे ना। ओह, उन्होंने कहा कुछ जेवर कम कर दूं, पर मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए। मैंने सारे जेवर उन्हें दे दिए। बकाया 50,000 लेने के लिए अपने बेटे को गाड़ी लेकर उनके साथ भेज दिया। आप यहाँ बैठिए, हम अभी पैसा लेकर आते हैं। धुलिया, साहब को ठंडा पिलाओ। जो हुक्म मालिक। उफ, 1 घंटा हो गया उन्हें अंदर गए। ना नौकर ठंडा लेकर लौटा, ना नवाब पैसे लेकर लौटा। अंदर ही जाना पड़ेगा। अरे, यह मकान अंदर से एकदम खाली है, ना कहीं सामान, ना आदमी, और यह पिछला दरवाजा खुला हुआ है। और तब धर्मपत के बेटे ने एक राहगीर से पूछा, सुनिए भाई साहब, इस हवेली में कौन रहता है? और भाई, महीनों से खाली पड़ी है। 700 रुपया महीना भत्ता कौन किराएदार दे सकता है? ओ, बिना रुपए लिए ही वापस घर लौटने पर हम लुट गए बापू। बिन नवाब नहीं, ठग थे। 50,000 का चूना लगा गए। हाय, मैं मरा। और तब से अब तक मैं उन्हें खोज रहा हूँ। मेरा सारा कारोबार चौपट हो गया। कल सुना अपने छपरासी के ठगों को सबक सिखाया तो आपकी शरण में आ गया। मेरी मदद करो। घबराओ मत धर्मपत, उस नवाब को 1 हफ्ते में तुम्हारे कदमों में गिरा दूंगा। 1 हफ्ते में? मगर कैसे? धर्मपत चला गया। लटकन, जल्दी से गाड़ी तैयार करो, हमें तुरंत छपरासी जाना है। मारे गए। छपरासी? मगर क्यों? क्या सबूत है? ठग नवाब वहां मिलेगा? वही मिलेगा। क्यों? वह हम तुम्हें बाद में बताएंगे। हम तीनों आज अलग अलग वेश बनाकर वहां जाएंगे। रोज रात को जमींदार के खेत में मिलेंगे। मगर हमें वहां करना क्या होगा? गाड़ी में बताऊंगा। उसी दिन दोपहर को पिद्दी पहलवान की खटारा गाड़ी छपरासी की ओर चल दी। गाड़ी में 3 व्यक्ति थे, एक साधु महात्मा और 2 चेले। और चल दिए और उन्हें सब कुछ समझा रहे थे पिद्दी पहलवान। हमें हर घर घर भेद लेना है, समझ गए? हाँ, मगर नवाब वहां कहाँ मिलेगा? छपरासी में कोई ऐसा नवाब नहीं रहता। पहुंच गए छपरासी। बको मत, छपरासी वह रहा। सामने गाड़ी इस झुरमुट में खड़ी कर दो, मैं उधर धूनी रमाता हूँ। तुम दोनों जाओ, मेरा गुणगान करो। गुरुजी सठिया आ गए हैं। जो काम लखनऊ की पुलिस नहीं कर सकी वह करने चले हैं, और वह भी उल्टे तरीके से। भला यह नवाब यहाँ कहाँ से आया? और दूर पनघट पर हरी पुन्नू देख गांव में पहली बार साधु आए हैं। चल इन्हें हाथ दिखाएं, आज इनके कपड़े उतरवाते हैं। ही। और तभी लो भाई, पानी डाल दिया दोनों के ऊपर। अरे, ये क्या कर रही हो? बेचारों को ऊपर से नीचे तक तर कर दिया। महात्माओं, जल्दी से कपड़े उतार कर सुखा लो। इस पानी में गीले कपड़े खुजली पैदा करते हैं। हाँ, और खुजली का नाम सुनते ही क्या मुझे होने लगी खुजली? हा 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 हा। जल्दी जल्दी चोगा उतारते समय बने लटकन और फुदकन की नकली दाढ़ी छूट गई। अरे, आपकी दाढ़ी मुझे कहाँ गई? हे भगवान, ये कैसी पाखंडी! अरे दौड़िया रे! ले मुए, मारे गए। बाप रे, हमें ठगने चला था।
काफी दूर जाने पर अब गुरुजी को क्या मुंह दिखाएंगे। यह सब तेरी गलती से हुआ है, तुझे ही प्यास लगी थी, तेरी गलती है, उधर पहले तू गया था। देख फुदकन, गलती मान ले वरना जबड़ा तोड़ दूंगा, मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। अरे अरे लड़ते क्यों हो, यह गलती नहीं मानता, ठहरो तुम मुझे सोचने दो, तब तक तुम मेरा खेत जोतो, गलती इसी की थी, यह नहीं मानता। और उधर इतनी देर हो गई, उन दोनों का कुछ पता ही नहीं, कुछ गड़बड़ है, देखना चाहिए। साधु का वेश धरे पिद्दी पहलवान लटकन और फुदकन की तलाश में चल दिया। पता नहीं कहाँ फंस गए दोनों गमकत। और कुछ दूर आने पर, सुनो भाई, तुमने मेरे 2 चेलों को कहीं देखा? अगर बता दूं तो क्या दोगे? अरे बताओ तो, मिल गए तो मेरे पास जो कुछ है सब दे दूंगा। तो आओ मेरे साथ, मगर अपनी बात याद रखना। अभी के लिए इस पार्ट में इतना ही और बढ़ते हैं सीधा अपने सेकंड पार्ट की तरफ। और आप लोग कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब।